अब बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह या बाह्य पपड़ी है। इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों में भिन्न भिन्न होती है। स्थल मंडल में भूपटल अर्थात क्रस्ट तथा मेटल का ऊपरी भाग सम्मिलित तो होता है। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी बहुत सारी सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। परतों के निर्माण के दौरान भारी पदार्थ जैसे कि लोहा और निकेल तत्व केंद्र की ओर तथा हल्के पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम बाहर की ओर जमा हुए। अभिनव मत एवं भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट यानी कि भूपरपट्टी, मेंटल तथा कोर में बांटा गया है। अब भूपरपट्टी, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ते हैं। भूपरपट्टी पृथ्वी की बाहरी सतह जिस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं, भूपटल या क्रिस्ट कहलाता है। भूपटल की रचना सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों से हुई है। इसका घनत्व बहुत कम होता है। अब बात करते हैं मेंटल के बारे में। पृथ्वी की मध्यवर्ती अर्थात मेंटल परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। यह परत सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है और यह सीमा कहलाती है। Si मतलब कि सिलिका और Ma मतलब मैग्नीशियम। अब बात करते हैं क्रोड के बारे में। सीमा परत से नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है जिसे क्रोड कहा जाता है। क्रोड में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे रखा गया है। Ni मतलब कि निकेल, Fe मतलब कि लोहा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है। अब बात करते हैं पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में। ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%। अब बात करते हैं चट्टानों के बारे में। पृथ्वी की सतह पर वह कठोर भाग जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बना होता है चट्टान कहलाता है। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आग्नेय चट्टानें, नंबर 2 अवसादी चट्टानें और नंबर 3 कायांतरित चट्टानें। पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है। उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, कायानाइट, डायोराइट। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक शैल कहलाती हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते तथा परतों का पूर्णतः अभाव होता है। आग्नेय शैलों में लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिज अधिक होते हैं। बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसे रेगुर भी कहा जाता है। कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक पैग्माटाइट शैलों में पाया जाता है। यह चट्टानें कठोर एवं विविध रंगों के रवों में पाई जाती हैं। बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील, डाइक आदि मध्यवर्ती एवं आंतरिक आग्नेय चट्टानों का ही विविध रूप है। अब बात करते हैं अवसादी या परतदार चट्टानों की। अवसादी चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षयण और अपर्दन से प्राप्त पदार्थों के समूहन से निर्मित होती है। इनकी विशेषताएं हैं परतदार, जीवाश्मों की उपस्थिति, सरंध्रता, तीव्र अपर्दनात्मक, चिकनी तथा दोमट मिट्टी अवसादी शैलों की देन है। निर्माण के आधार पर अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित, जैविक तत्वों से निर्मित, रासायनिक तत्वों से निर्मित। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित जैसे कि बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी, शैल, लोअस आदि। जैव तत्वों से निर्मित जैसे कि चूना पत्थर, कोयला, तेल, पीट आदि। रासायनिक तत्वों से निर्मित जैसे कि खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी, नमक आदि। अब बात करते हैं कायांतरित चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टानों के बारे में। पृथ्वी के महाद्वीपीय पटल का अधिकांश भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों का बना हुआ है। परतदार अवसादी या आग्नेय शैलों में ताप, दाब आदि के कारण रूप परिवर्तन होने से कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं मूल चट्टान और उनके रूपांतरित चट्टान के बारे में। ग्रेनाइट से बनता है नाइस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, बालू पत्थर से क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से संगमरमर, कोयले से ग्रेफाइट या हीरा, शैल से स्लेट। अब बात करते हैं दोस्तों पर्वतों के बारे में। पर्वत धरातल से ऊपर उठे हुए तीव्र ढाल व शिखर युक्त स्थल रूप हैं। आयु के आधार पर
पर्वतों को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन पर्वत, नूतन पर्वत, जिनका निर्माण 3 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन युग से पहले हुआ है, जैसे कि पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत में स्थित है। नूतन पर्वत, जो पर्वत तृतीयक युग सेनोजोइक में प्लेटों के अभिसरण से निर्मित हुए हैं, उन्हें नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वलित पर्वत, नंबर 2 ब्लॉक या अवरोधी या खंड पर्वत, नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत और नंबर 4 अवशिष्ट पर्वत। सबसे पहले बात करते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत की। पृथ्वी की विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक शक्तियों जैसे कि दबाव, संपीड़न, उभार आदि के कारण चट्टानों के स्तर में व्यापक मोड़ या वलन का विकास होने से ये पर्वत 30 मिलियन वर्ष पूर्व बने हैं। देखिए, मोड़दार पर्वत इस प्रकार से होते हैं। इनके उदाहरण हैं हिमालय भारत, आल्प्स यूरोप, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका। पुराने वलित पर्वत के उदाहरण यूराल, अल्पेशियन, नानशान पर्वत आदि हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब नंबर 2 पर आते हैं ब्लॉक या अवरोधी या खंड पर्वत। धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है व कुछ भाग नीचे धंस जाता है, तो ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं और नीचे धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण पढ़ते हैं वासजेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, विंध्याचल व सतपुड़ा भारत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अब रिफ्ट घाटी के उदाहरण देखते हैं। राइन नदी की घाटी यूरोप, भारत की नर्मदा नदी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, पाकिस्तान का सोल्ट रेंज रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। कैलिफोर्निया का सिएरा नेवादा विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यहाँ पर कुछ पर्वतों की सूची दी गई है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा, यह एशिया में है और एशिया के नेपाल तिब्बत में स्थित है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि सर्वाधिक है। K2 गोडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत भारत में मौजूद है, एशिया के भारत में मौजूद है, कराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई 8,611 है। कंचनजंगा नेपाल भारत में है, लहोत्से नेपाल चीन में है, मकालू तिब्बत नेपाल में है, धौलागिरी भारत में है, नंगा पर्वत भारत में है, नंदा देवी भारत में है, इलाम्पू दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में स्थित है और ये एंडीज पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मेंकिल्ले पर्वत उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह उत्तरी अमेरिका में है और अलास्का में है, यह रॉकी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। माउंट इलियास यह उत्तरी अमेरिका में है और यह रॉकी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। रॉकी पर्वतमाला महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में मानी जाती है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। पर्वत श्रृंखलाओं की लंबाई अवरोही क्रम में सबसे बड़ी है एंडीज पर्वत श्रृंखला, उससे छोटी है रॉकी, तीसरे नंबर पर आता है हिमालय और चौथे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकले मिट्टी और लावा आदि पदार्थों के जमाव से होता है। उदाहरण माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान में है, विसुवियत इटली में है, चोम्बोराजो एवं कोटोपैक्सी एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, अकांगुआ चिली हवाई द्वीप समूह का, मोनालोआ पर्वत अमेरिका और पोपा म्यांमार में है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर अवशिष्ट पर्वत के बारे में। अपक्षयन तथा अपर्दन के कारकों जैसे नदी आदि द्वारा अपर्दित पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हाईलैंड्स स्कॉटलैंड में है, कैटस्किल न्यूयॉर्क में है, सिएरा स्पेन में है, अल्पेशियन अमेरिका में है। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है।